बल्कि गांव के लोग ही काम करते हैं। और आज तो मेहंदी है तो आसपास के लोग ही ज़्यादा काम करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से ज़मीन में बैठकर, खेत में बैठकर, तो अब यहाँ पर बनेगा जी कलेवा, जो कि जब भी कोई शादी ब्याह होता है तो ये देख, ये क्या और जो भी दुल्हन के दोस्त वगैरह होंगे वो, और इस गांव में कम से कम 300-400 लोग हैं। लेकिन अगर आपको कभी किसी पहाड़ी लड़के या फिर लड़की से शादी करने का मौका मिले तो क्या आप करना चाहोगे? जय श्री केदार दोस्तों, आज है 31 अक्टूबर और अभी मैं हूँ अपने गाँव में। जैसे कि मैंने बताया था कि गाँव में मेरे घर के ऊपर में शादी है और उसी शादी में अभी मैं हूँ और यहाँ पर चल रही है भाई तैयारियाँ, क्योंकि गांव में अक्सर समूह कार्य होता है जिसमें बाहर के लोग नहीं आते हैं बल्कि गांव के लोग ही काम करते हैं। और आज तो मेहंदी है तो आसपास के लोग ही ज़्यादा काम करेंगे। और सुबह से शुरुआत हो गई है और सूर्य उदय होने से पहले गांव कुछ इस प्रकार से दिखता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा गांव एक ऐसा गांव है जहां पर ठंड के वक्त में धूप बड़ी देर से आती है और जब गर्मी का वक्त आता है तो धूप बड़ी जल्दी आती है। लेकिन बहुत ही शानदार नज़ारा ये होता है। और ड्रोन शॉट अगर आप देखें तो वाकई में कमाल के हैं। और शादी वाला घर है तो थोड़ी देर में शादी वाला घर सज जाएगा। और फिलहाल यहाँ किचन में कार्य चल रहा है। ये यहाँ पर लेके जा रही है लकड़ी, क्योंकि गैस वैस में बनता है नहीं, इसी लकड़ी में बनाई जाएगी। और 2 महीने पहले पेड़ को काट कर लकड़ी बनाई जाती है। और ऐसा नहीं कि कोई भी पेड़ काट दे, उसके परमिशन होती है तब जाके पेड़ काटते हैं और फिर लगाते भी हैं। भाई गांव की एक बात बड़ी खूबसूरत होती है। हाँ बड़ा पता तो कुछ इस प्रकार से ज़मीन में बैठकर, खेत में बैठकर भोज होता है भाई। और ये सिर्फ मेरे घर के आसपास के लोग हैं और ये कुछ लोग मना रहे हैं और रात के टाइम पर सारे गांव वाले आएंगे भाई। हाँ अच्छा, ये देखो जी सब बैठे हैं, बच्चे बड़े, लड़की लड़का। इतना ज़्यादा खा रहे हैं तुम्हारे यहाँ ये लोग। हाँ अकल भी उसकी कमज़ोर है इसकी। तो अब यहाँ पर बनेगा जी कलेवा, जो कि जब भी कोई शादी ब्याह होता है तो ये गिफ्ट के रूप में दिया जाता है, जिसका नाम है रोटने। और ये पहाड़ी व्यंजनों में से एक है और बड़ा ही शुभ माना जाता है। और इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन जब गांव के सारी महिलाएं इकट्ठा होती है तो ये काम बड़ा आसान हो जाता है। और गांव की यही खूबसूरती है भाई कि सारे लोग इकट्ठा होकर ये काम करते हैं। और आजकल तो कई शादियों में इस प्रकार के व्यंजन नहीं बनाए जाते, लड्डू वड्डू में काम हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इस प्रकार की चीज़ें आज भी बनाई जाती हैं। और मुझे लगता है कि ये पहाड़ी शादियों को और ज़्यादा खास बनाते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें एक बहुत बड़ी याद बनाती हैं और गाँव की शादी को स्पेशल बनाती है। फिलहाल मेरे को एक बार मार्केट जाना पड़ेगा और इसकी 2 वजह है। एक है वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि मेरे गांव में उतना नेटवर्क नहीं है कि 10 मिनट में वीडियो अपलोड हो जाए। और दूसरा कि शादी के वक्त पे दूध बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेहमान आते जाते रहते हैं और दूध, गाय का दूध ही पर्याप्त नहीं है, इसलिए मार्केट का दूध भी खरीदना ज़रूरी है। और मम्मी भी आ रही है मार्केट है, ठीक है, मजाक कर रहा है। और जिस दिन मैं केदारनाथ से घर आया था 25 तारीख को,
उस दिन शायद मैंने अपना माइक किसी भाई के यहाँ छोड़ दिया है, तो अभी मैं वहाँ जाऊँगा, अगर वहाँ माइक होगा तो माइक भी उठा ले आऊँगा, क्योंकि माइक की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आगे भी और आजकल भी। और नेगी डीजे टेंट वाला भी आ गया भाई, आप इसकी शक्ल पहचानते होंगे। तो इसका एक काम नहीं, अनेकों काम है। और छोटा तो कहाँ जा रहा है भाई? बस बढ़िया मुझे देखे इसकी। मार्केट आया था और मुझे मिली है मेरी प्यारी भांजी जो कि आ रही है शादी में। तुझे किसने बुलाया भाई? दीदी ने। कौन दीदी ने? तुझे किसी ने बुलाया ही नहीं, तो फोटो आ गई यहाँ पे। ये देख, ये क्या किसी बच्ची का चोरा भाई इसने? मेरा है। मेरा? तो कल मुख्य अतिथि यही है और तंसु भांजा वो वहाँ पर गाड़ी के तक छेड़छाड़ कर रहा है। और तंसु आएगा बाइक में, परी आएगी पैदल। परी तो पैदल आएगी ना? नहीं आएगी। नहीं आएगी। और इसकी मम्मी करी जी शॉपिंग। तो हम चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि धीरे धीरे ठंडा बढ़ जाएगा और परी को यहीं छोड़ देते हैं। नहीं चल बाय। ठंडा नहीं हो रहा है। मैं और वो तेरा भैया चले जाता ना वो पहले। चल ठीक है। यार चल, तेरी तारीफ हो रही है अभी, है खुश होना चाहिए तेरे को। क्या बोला उन्होंने? मस्त भी है और अच्छा नहीं है लेकिन देखने में। क्यों बा? ये देख ले, पहन के देख। ठीक है, कलर ठीक है रे। ठीक तो मैं पहुंच चुका हूं अपने घर और अभी मैं हूं दुल्हन के घर पर और यहाँ पर चल रहा है जी म्यूजिक, वो भी बड़े जोर शोर से। और अभी यहाँ पर मेहंदी चल रही है और मेहंदी वाला जो रस्म होती है वो बहुत ही सुंदर होती है। और जो भी दुल्हन के दोस्त वगैरह होंगे वो सभी लोग आते हैं। और मैं थका भी बहुत हूँ भाई, इसलिए मैं थोड़ा दुल्हन की 1-2 वीडियो बना के निकल जाऊंगा अपने घर की तरफ खाना वाना खाने। और अभी पूरे गांव वाले खाना वाना खा रहे हैं और रात का व्यू तो बहुत ही गजब का रखा है। और इस गांव में कम से कम 300-400 लोग हैं, लेकिन सिर्फ 200 या 150 लोग ही आ पाए हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो गांव में नहीं रहते हैं और जो लोग गांव में हैं वो भी पूरे नहीं आ पाते, क्योंकि हमारा गांव बहुत बड़ा है और हर मोहल्ले से बहुत कम लोग ही आ पाते हैं रात का टाइम में। और हमारे गाँव गुडगू में तो भाई ठंड भी बहुत ज़्यादा है। वैसे शादी में कवर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा तो समझ आया होगा कि आखिर पहाड़ी शादी कैसे होती है, जहां मॉडर्न शादियां सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती हैं कि भाई हमने किसी को ठेका दिया और इतने पैसे दिए, भाई तूने पूरा कैटरिंग का काम संभालना है या फिर तूने पूरा मंडप का काम संभालना है, तूने ये करना है वो करना है पैसे देकर। तो गांव में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है अब। लेकिन अभी वर्तमान समय में बहुत जगह ऐसी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं गाँव के जो पैसे देकर ये काम करवाते हैं। लेकिन अभी भी मैक्सिमम जगह या फिर मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो सब लोगों के साथ मिलजुल कर अपना कार्य संपन्न कराते हैं और मुझे लगता है कि यही सबसे बेस्ट है। और मेहंदी वगैरह जब होती है तो भाई अलग ही रौनक रहती है पूरे गांव में भी। और कल शादी का दिन है तो जल्दी सोना भी है और जल्दी उठना भी है। और आज डीजे मुझे पता है कि बहुत रात तक बजने वाला है, लेकिन अब शायद कम हो गया, रूल आ गया नया गांव में, तो अच्छी बात है कि 11:30 या 12 बजे तक ही आप डीजे चला सकते हो। उसके बाद आपको डीजे नहीं चलाने दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको कभी पहाड़ी शादी अटेंड करने का मौका मिले तो आप ज़रूर अटेंड करना। और आपसे एक क्वेश्चन है, मांग करूँगा कि आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको पहाड़ी शादी कैसे लगती है। और मुझे यकीन है कि आपने इससे पहले बहुत सारी ब्लॉग में पहाड़ी शादी देखी होगी, क्योंकि अभी तो वर्तमान में अपने पहाड़ से बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं। लेकिन अगर आपको कभी किसी पहाड़ी लड़के या फिर लड़की से शादी करने का मौका मिले तो क्या आप करना चाहोगे? इस बात का उत्तर मैं
मैं अपने कमेंट बॉक्स में देखना चाहूँगा। अपने बात खुलकर रखिए, मुझे इंतज़ार रहेगा और कमेंट करते रहिए। और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और कल शादी वाला ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। बाकी मिलते हैं दूसरे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री केदार, हर हर महादेव, शुभ रात्रि।